Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Engineer Usama की। आज हमारा MS ऑफिस का लेक्चर नंबर 78 है, जिसमें हम प्रिंट पेज सेटअप सीखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। हम प्रिंट रिव्यू पे जाने के लिए कंट्रोल पी को भी यूज कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट की है हमारे पास। मैं यहाँ प्रेस करता हूँ कंट्रोल पी, तो हमारे सामने ये जो है वो पेज हमारे सामने आ जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, ये हमारा था शॉर्टकट। अगर हम शॉर्टकट के बगैर जाना चाहें तो हम फिर भी जा सकते हैं। हम यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, तो दोबारा हमारे पास वही वाला प्रिंट पेज प्रीव्यू आ जाएगा जो पहले आया था। यहाँ आने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स मौजूद हैं, जिससे हम अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करना है अपना। ठीक है, उसके बाद चूंकि अभी मेरे पास कोई यहाँ पर प्रिंटर अटैच नहीं हुआ हुआ, इसलिए वो प्रिंट टू पीडीएफ दे रहा है। वरना अगर हम इसमें प्रिंटर अटैच करेंगे अपने, तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ सकते हैं। आप उसको रिस्पेक्टिवली अपना सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी प्रिंटर आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने देखना है, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, सेटिंग प्रिंट एक्टिव शीट। यानी कि जो शीट एक्टिव है ये उसको प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रहे कि एक्टिव शीट का मतलब जो हमारी शीट्स होती हैं, जो शीट 1, शीट 2 या उसको हम डिफरेंट नेम भी दे सकते हैं, ये उसकी बात हो रही है। 3 पेजेज़ हैं हमारे पास, तो ये वो आ गए हैं। अगर मैं इसमें एक शीट और ऐड कर दूँ, जैसे आप ये देख सकते हैं एक शीट है मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं एक शीट ऐड कर दूँ और उसमें सिंपली मैं लिख दूँ यहाँ पर, अगर हम अपने चैनल का नाम ही लिख दें, इंजीनियर उसामा अकील, तो अब आप देख सकते हैं जब हम प्रिंट व्यू पे जाएँगे, तो ये देखें मैंने कंट्रोल पी दबाया, अभी भी देखें, अब देखें क्योंकि मैं दूसरी वाली शीट पे था इसलिए 1 ऑफ 1 आ रहा है। एक ही पेज आ रहा है। मगर जब मैं यहाँ पर प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास पहली वाली 3 शीट्स और ये शीट दोनों मिलकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं, ये देखें 4 पेजेज़ हो चुके हैं हमारे पास, 1 ऑफ 4। दूसरा पेज, तीसरा पेज और ये आ गया हमारा चौथा पेज, जो कि वर्कबुक का था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन भी है जिसको हम कहते हैं प्रिंट सिलेक्शन। अगर इसकी मैं बात करूँ, तो आप देख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कुछ स्पेसिफिक सेल्स जो हैं वो सेलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल पी दबाता हूँ और फिर मैं यहाँ जाकर जब इसको सेलेक्ट करूँगा प्रिंट सिलेक्शन, तो आप देख सकते हैं अभी ये पे पूरा पेज आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रिंट सिलेक्शन पे जाऊँगा, तो सिर्फ़ वही आएगा मेरे पास जो मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है? तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे देखें क्वालिटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक से ज़्यादा कॉपीज़ निकाल रहे हैं, लेट्स सपोज़ ये कॉपीज़ हैं, सिंगल निकाल रहे हैं तो फिर तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप 2 कॉपीज़ निकाल रहे हैं लेट्स सपोज़, तो अब इसमें क्या होगा, पहले पेज नंबर 1, 2, 3, 4 आएगा, फिर उसके बाद सेकंड कॉपी के लिए फिर 1, 2, 3, 4 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको अनकोलेटेड कर दूँ, अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि मैंने 2 कॉपीज़ बोला है, तो पेज नंबर 1 की पहले 2 कॉपियाँ निकलेंगी, फिर पेज नंबर 2 की 2 कॉपियाँ निकलेंगी, फिर 3 की और इस तरह सो ऑन। तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। फिर इसके नीचे अगर हम जाएँ तो पेज ओरिएंटेशन आता है, मीन्स कि आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। यहाँ पे पोर्ट्रेट हुआ हुआ है, अगर मैं इसको लैंडस्केप कर दूँगा तो मुझे प्रिंट व्यू में ये लैंडस्केप में प्रिंट दे देगा। ठीक है? तो इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं। इसके बाद हमारे पास है पेज। तो पेज हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ होता है, लेटर साइज़ यहाँ पे हुआ हुआ है। नॉर्मली जो हमारा जो पेपर होता है, A4 होता है। तो हम यहाँ से A4 भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पेपर साइज़ हैं यहाँ पर। A3 एक बड़ा पेपर है, A5 थोड़ा छोटा होता है A4 से। तो यहाँ से आप कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का जो है वो लीगल भी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी अगर आप मोर पेपर साइज़ पे जाएँगे तो और भी बहुत सारे आ जाएँगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मार्जिन। मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप प्रिंट कर रहे होते हैं तो आपको मार्जिन्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। मार्जिन कहते हैं किसको है? मार्जिन का मतलब ये है कि जो गैप है, पेज के कॉर्नर से लेकर प्रिंट एरिया तक का जो गैप है उसको हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है? ये चारों तरफ से होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो यहाँ पर अभी नॉर्मल हुआ हुआ है, अगर मैं इसको व्हाइट कर दूँ तो आप नोट करिएगा, यहाँ से गैप बढ़ जाएगा। ये देखें, गैप बढ़ गया है। अगर मैं इसी को जाकर नैरो कर दूँ तो गैप कम हो जाएगा। ये देखें। इसी तरीके से फिर उसके बाद जो है वो स्केलिंग है, इसको भी आप जो है वो देख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक पेज सेटअप हो गया, अब सिंपली हम यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे और हमारा जो जो भी पेजेज़ हैं वो हमारे प्रिंट हो जाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको ये पेज सेटअप समझ में आ गया होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।